नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की हुई है। आज का हमारा ये पार्ट नंबर 32 रहने वाला भाई। 31 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं भाई। इस सीरीज़ के अंदर से आपको HSSC CT या फिर HTET के अंदर हो या फिर किसी भी हरियाणा गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर हो भाई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। HSSC CT के अंदर आपको कम से कम 22 से 23 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे भाई। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, साइबी नदी पर कौन सा बांध बना है। साइबी नदी पर कौन सा बांध बना है भाई। साथ के साथ आप कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखिए भाई, ताकि आपको पता चले कि आपको इनमें से कितने परसेंट पहले से आते थे, कितने परसेंट आपको नए देखने को मिले हैं। तो साइबी नदी पर कौन सा बांध बना है, अपना आंसर मन में सोच लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मसानी बांध भाई। कौन सा बांध बना है, मसानी बांध। आपको 2 से 3 सेकंड का समय जरूर मिलेगा, इसमें आप अपना आंसर सोचिए, फिर आपको मैं आंसर राइट आंसर बताऊंगा इसके अंदर भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस योजना के तहत अरावली पहाड़ियों की खुली और पथरीली भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। तो हरियाणा की कौन सी योजना है जिसके तहत अरावली पहाड़ियों की खुली और पथरीली भूमि पर वृक्षारोपण किया गया भाई। जवाहरलाल परियोजना के तहत, रेगिस्तान विकास परियोजना के तहत, या फिर अरावली पुनर्वास योजना के तहत, या फिर चारा योजना के तहत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अरावली पुनर्वास योजना के तहत। किसके तहत? अरावली पुनर्वास योजना के तहत। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल, पानीपत, कैथल, या फिर झज्जर के अंदर। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा करनाल में भाई। कहाँ स्थित है? करनाल में। अगला प्रश्न हमारा, हिसार हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है भाई। हिसार हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है। हिसार ज़िले वाले तो आप इसका जवाब बता सकते हैं, आपको पता ही होगा। ए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, या फिर बी महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या फिर सी शिवाजी हवाई अड्डा, या फिर डी बेगमपेट हवाई अड्डा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भाई। किस नाम से जानते हैं? महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न हमारा, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल किस जिले में स्थित है। जो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल किस जिले में स्थित है? ए भिवानी के अंदर, या फिर बी पंचकुला के अंदर, या फिर सी यमुनानगर में, या फिर डी जींद में। जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी यमुनानगर में भाई। तो सबसे बड़ी चीनी और पेपर मिल कहाँ पर है? यमुनानगर में। और यमुनानगर को पेपर सिटी भी कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, नरवाना नगर परिषद किस जिले के अंतर्गत आता है? नरवाना नगर परिषद है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? ए करनाल है, या फिर बी पानीपत, या फिर सी जींद, या फिर डी झज्जर के अंतर्गत। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी जींद के अंतर्गत भाई। नरवाना नगर परिषद है जींद जिले के अंतर्गत आती है भाई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध अभिनेता या फिर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हरियाणा के किस जिले से है भाई। जो सुनील ग्रोवर है, कॉमेडियन अभिनेता है, वो हरियाणा के किस जिले से है? करनाल से है, या फिर सिरसा से है, या फिर जींद से, या झज्जर से। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सिरसा से भाई। कहाँ से संबंधित है? सिरसा से। अगला प्रश्न हमारा, ओट्टू बैराज हरियाणा के किस जिले में बनाया गया भाई। जो ओट्टू बैराज बांध है वो हरियाणा के किस जिले में बनाया गया? सिरसा, हिसार, करनाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिरसा के अंदर भाई। कौन से जिले में बनाया गया है? सिरसा में भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक शोध पत्रिका का क्या नाम है। जो हरियाणा संस्कृत अकादमी की मासिक पत्रिका है उसका क्या नाम है?
शोध प्रवाह, यात्रा जागरण, हरिप्रभा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरिप्रभा भाई। क्या नाम है संस्कृत अकादमी की पत्रिका का? हरिप्रभा। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय कबड्डी टीम ने दीपक हुड्डा की कप्तानी में दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा पदक जीता था? तो दक्षिण एशियाई खेल 2019 में भारतीय कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता था? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक भाई। कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा सरकार की ड्वार्फ भत्ता योजना के तहत प्रति व्यक्ति को प्रति माह कितनी राशि भत्ता प्रदान की जाती है भाई? ए 1800 या फिर बी 5000 या फिर सी 1000 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं भाई। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता फिर वही पहली रात के लेखक कौन है? जो रचना है फिर वही पहली रात, उसके लेखक कौन है? बलजीत सिंह है, लाला लाजपत राय जी है, या फिर पंकज शर्मा है, या फिर विजय विभोर है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विजय विभोर भाई। कौन है? विजय विभोर। अगला प्रश्न हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ी थे? जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में था, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के अंदर हरियाणा से कितने खिलाड़ी थे? 4 थे, 2 थे, 3 थे या फिर 5 थे? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 थे भाई। कितने थे? 2। अगला प्रश्न हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया भाई? ये तो आई थिंक सभी को पता ही होगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1191 के अंदर भाई। कब लड़ा गया था? 1191 में। इसके बीच में था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में था। किसकी जीत हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? यानी कौन सा समाचार पत्र था जिसका संपादन किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ए नवजीवन, या फिर बी गुजरात टाइम्स, या फिर सी मराठा, या फिर डी जनसत्ता भाई? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए नवजीवन। कौन सा समाचार पत्र था वो? नवजीवन भाई। अगला प्रश्न हमारा, पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है भाई? पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी दीपा मलिक भाई। कौन है? दीपा मलिक। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी में अल ब्रूनी के संस्मरणों किताब उल हिंद में मिलता है? यानी जो कौन सा सरोवर हरियाणा का जिसका उल्लेख अल ब्रूनी की पुस्तक जो किताब उल हिंद है उसके अंदर मिलता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म सरोवर का भाई। किसका वर्णन मिलता है? ब्रह्म सरोवर का, जो चारों ओर से पक्का सरोवर है, कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या किस वर्ष 90 तक पहुंच गई थी भाई? जो हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या है कौन से वर्ष 90 पहुंच गई थी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1977 में भाई। कब पहुंच गई थी? 1977 में। अगला प्रश्न हमारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के भवन को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। जो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भवन है उसको किस रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा पैलेस ऑफ जस्टिस के नाम से भाई। किस नाम से? पैलेस ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि से हरियाणा देश का कौन सा स्थान था? जो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की दृष्टि से हरियाणा का देश में कौन सा स्थान था? ए 11वां था, या फिर बी 22वां था, या फिर सी 25वां, या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा बी, 22वां स्थान था भाई। साक्षरता दर से देश में हरियाणा का कौन सा स्थान था? 22वां स्थान था भाई। अगला प्रश्न हमारा, एनसीसी चौथी बालिका बटालियन का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? जो एनसीसी चौथी बालिका बटालियन है उसका मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जींद में, रेवाड़ी में, सोनीपत में या फिर हिसार में? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी, हिसार के अंदर भाई। कहाँ स्थित है? डी, हिसार में। अगला प्रश्न हमारा, बागड़ हरियाणा के किन जिलों में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, कुरुक्षेत्र में भाई। किन जिलों के अंदर है? कुरुक्षेत्र में। अगला प्रश्न हमारा, झज्जर पश्चिम में हरियाणा के निम्नलिखित में से किन जिलों से घिरा हुआ है? जो झज्जर है पश्चिम दिशा की ओर से हरियाणा के किन जिलों से घिरा हुआ है? रोहतक या सोनीपत से, रेवाड़ी और गुड़गांव से, या फिर भिवानी और चरखी दादरी से, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा भिवानी और चरखी दादरी से। जो झज्जर जिला है वो पश्चिम दिशा में भिवानी और चरखी दादरी से घिरा हुआ है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? जो हरियाणा के अंदर है दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1977 में भाई। कब लागू हुआ था? 1977 में। अगला प्रश्न हमारा, 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया था उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? 1966 में जब हरियाणा का गठन हुआ था तो उस समय हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी थी? ए 10, बी 11, सी 6 या फिर डी 7? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी 7 भाई। अगला प्रश्न हमारा, ज्वाला देवी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है भाई? ज्वाला देवी मेला है वो हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, महेंद्रगढ़ में भाई। कौन से जिले में आयोजित किया जाता है? महेंद्रगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा, पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई थी भाई? जो पंजाब उच्च न्यायालय है किस वर्ष में चंडीगढ़ स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा डी, 1955 में भाई। कब स्थानांतरित किया था? 1955 में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो की चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है? जो करो की चोटी है वो हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी, पंचकुला के अंतर्गत भाई। करो की चोटी किस जिले में आती है? पंचकुला में भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के वर्तमान जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री कौन है? तो यहाँ पर जो हमारी पिछली विधानसभा थी उसकी बात की जा रही है भाई। ओम प्रकाश यादव, मनोहर लाल खट्टर, कमलेश टांडा या फिर डी, इनमें से कोई नहीं? जो पिछली विधानसभा थी उसमें जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री मनोहर लाल खट्टर थे भाई। कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे। अगला प्रश्न हमारा, दी गई नदियों में कौन घग्गर नदी की सहायक नदी है भाई? ए, डांगरी या फिर बी, कौशल्या या फिर सी, यमुना या फिर डी, सरस्वती? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, कौशल्या नदी है। कौशल्या नदी जो है घग्गर नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा में किस वर्ष लागू किया गया था? जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है वो हरियाणा में कौन से वर्ष में लागू किया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2009-10 में भाई। कब लागू हुआ था? 2009-10 के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी किस के लिए शुरू किया गया? जो करनाल के अंदर है महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर है जिसका नाम सखी था वो किसके लिए शुरू किया गया था? ए, बाल कल्याण के लिए या फिर बी, पीड़ित महिलाओं के लिए या फिर सी, महिलाओं के रोजगार के लिए या फिर महिला और बाल सुरक्षा के लिए? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पीड़ित महिलाओं के लिए। किसके लिए शुरू किया गया था? पीड़ित महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न हमारा,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था भाई? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तारीख को शुरू किया गया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए 22 जनवरी 2015 को। भाई कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से नरेंद्र मोदी जी ने इनका शुभारंभ किया था भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणवी को खालिस्तान के बोली समूह का हिस्सा माना जाता है भाई। जो हरियाणवी है उसको किस बोली समूह का हिस्सा माना जाता है? ए पूर्वी हिंदी, या फिर बी पश्चिमी हिंदी, या फिर सी हाफ लोग हिंदी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी पश्चिमी हिंदी भाई। कौन सी बोली का समूह माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का भाई। अगला प्रश्न हमारा, भारत क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ भाई? जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल है उनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी जींद में भाई। कौन से जिले में हुआ है? जींद जिले में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किसे फिल्म सिटी के आधार पर विकसित करने की घोषणा की गई है? यानी जो हरियाणा में किसको फिल्म सिटी के आधार पर किस शहर को विकसित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए पिंजौर को भाई। जो पंचकुला के अंदर पड़ता है उसको फिल्म सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न हमारा, इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ स्थित है? यानी इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी पानीपत के अंदर भाई। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? पानीपत में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था? हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौधरी बंसीलाल ने भाई। किसने किया था? चौधरी बंसीलाल ने। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय है वो हरियाणा के कौन से जिले में है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा गुरुग्राम में भाई। कौन से जिले में है? गुरुग्राम में। अगला प्रश्न हमारा, ग्राम बिलासपुर में शिवालिक तलहटी में कौन सा मंदिर स्थित है? अगरवा धाम, बेटेश्वर मंदिर, माता मनसा देवी मंदिर, या फिर पिंडारा मंदिर? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा माता मनसा देवी मंदिर भाई। कौन सा मंदिर है? माता मनसा देवी मंदिर है भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा मानव अधिकार आयोग कहाँ स्थित है? जो हरियाणा मानव अधिकार आयोग है वो कहाँ स्थित है? चंडीगढ़, गुरुग्राम, रोहतक, या फिर भिवानी? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए चंडीगढ़ में भाई। कहाँ स्थित है? ए चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में फाग नृत्य समारोह किस महीने में मनाया जाता है? जो हरियाणा के अंदर है फाग नृत्य समारोह है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा फरवरी मार्च के महीने में। कौन से महीने में? फरवरी मार्च के महीने में भाई। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा जिला है जो रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता है? ए रोहतक, बी झज्जर, सी सोनीपत, या फिर डी नूह? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा डी नूह जिला है जो रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की किस झील को पिंचोखड़ा जोड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो हरियाणा की कौन सी झील है जिसको पिंचोखड़ा जोड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा ए गुरुग्राम भीमकुंड। गुरुग्राम में जो भीमकुंड है उसको पिंचोखड़ा जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी भाई।